दोस्तों ये साल था 2010 का। पाकिस्तान तब्दील हो रहा था और पाकिस्तान के हर कोने में मोबाइल फोन्स बिक रहे थे। और दोस्तों इन मोबाइल फोन्स में एक सिम थी जो कि काफी ज्यादा कॉमन और मशहूर थी। वो सिम थी यू फोन की। यू फोन की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ये एक अवामी नेटवर्क बन गया था। सस्ते पैकेजेस और इंटरनेट, कम पैसों में लोग ये सब सहूलियात इस्तेमाल कर रहे थे। खास तौर पर यंगस्टर्स में यू फोन काफी ज्यादा मशहूर हो रहा था और इस दौर में यू फोन ने एक अजीब किस्म की मार्केट कैंपेन लॉन्च कर दी। यू फोन ने ऐसे एड्स और इश्तिहारात बनाना शुरू कर दिए जो कि पाकिस्तान में पहले कभी किसी कंपनी ने नहीं बनाए थे। इन इश्तिहारात की खास बात ये थी कि इनमें मज़ाहिया फनी लाइन स्टोरीज बनाई जाती थी। दोस्तों एक वक्त था कि ये इश्तिहारात इतने मशहूर हो गए कि लोगों को यू फोन के इश्तिहारात का इंतजार करना पड़ता था। मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था? हाँ। लेकिन दोस्तों आज ये इश्तिहारात और एड्स और इनमें काम करने वाले ये अदाकार कहाँ हैं? इन एड्स को हमेशा के लिए बंद करने की वजह क्या थी? ये तमाम हकायक जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों यू फोन के इन एड्स के मेन स्टार फैसल कुरैशी होते थे। असल में दोस्तों यू फोन कंपनी ने शुरू में एक एड शूट किया था और इनके पास कुछ पैसे बच गए थे और उन्होंने फिर फैसल कुरैशी से राब्ता किया कि इन बचे हुए पैसों में से एक और छोटा सा इश्तिहार बनाना है। फैसल कुरैशी ने डायरेक्टर एहसन रहीम को कॉन्टेक्ट किया और फिर इन दोनों ने यू फोन के लिए मज़ाहिया इश्तिहारात बनाना शुरू कर दिए। तेरी मेहरबानी। मेहरबानी। मुझे भी चाबी दो, मुझे भी लाइन मारनी है। किस पे? मेरी गाड़ी के बोनट पे। मेरी पोर्च! मेरी पोर्च! पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हुआ था कि कोई कंपनी अपने एड्स के लिए मशहूर हो गई थी। यहाँ तक कि एक दफा मोबिलिंक ने इंडियन एक्ट्रेस नरगिस फाखरी, जो कि मोबिलिंक की ब्रांड एम्बेसडर थी, कि ये तस्वीर अखबार में प्रिंट करवा दी और फिर इसके जवाब में यू फोन ने फैसल कुरैशी की ये मज़ाहिया तस्वीर अखबार में पोस्ट कर दी। जैसा कि आप इस एड में देख सकते हैं कि यू फोन की मार्केट कैंपेन का लेवल इस हद तक बढ़ गया था। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ साफ? एकदम साफ। ये है यूफोन का नया वसी नेटवर्क मिस्टर। साफ आवाज और फौरी। जमीन सिर्फ 200 फुट रह गई है। दोस्तों इसके बाद वक्त गुजरता गया और यू फोन के ये एड्स यू फोन की पहचान बन गए। यू फोन कंपनी इन एड्स पर काफी ज्यादा पैसा लगा रही थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यू फोन ने ये एड्स बंद करवा दिए? इतनी ज्यादा कामयाब मार्केट कैंपेन कहाँ चली गई? दोस्तों आपको बताते चले कि यू फोन पाकिस्तान में साल 2001 में लॉन्च हुई थी और इस कंपनी को मशहूर टेलीकॉम कंपनी PTCL ने लॉन्च किया था। साल 2010 में इनकी नई एड कैंपेन लॉन्च हुई, लेकिन दोस्तों अजीब बात यह है कि यू फोन को बाद में लगने लगा कि इन इश्तिहारात का यू फोन को कोई फायदा नहीं हो रहा। यू फोन को लग रहा था कि इनके ये एड्स तो काफी ज्यादा मशहूर हो रहे हैं, लेकिन इन एड्स की वजह से यू फोन की सेल्स नहीं बढ़ रही और ये अपना मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। अब दोस्तों ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि यू फोन ने अपने सेल्स की सारी जिम्मेदारी इन एड्स पर डाल दी। इन एड्स के डायरेक्टर एहसन रहीम, जो कि अपनी कंपनी टेडपोल फिल्म्स के जरिए ये सारे एड्स बना रहे थे, उन्होंने भी यू फोन को इसका जवाब दिया कि यू फोन ने ये एक अजीब सी लॉजिक दी है। एहसन रहीम के मुताबिक इश्तिहारात का मकसद इस कंपनी का ब्रांड लोगों के जहन में डालना होता है, जो कि उन्होंने अपने इश्तिहारात के जरिए बड़े ठीक तरीके से किया है और इन एड्स की वजह से ही पाकिस्तान में बच्चे को यू फोन के एड्स याद हो गए थे। अब एहसन रहीम की बात ठीक लगती है, मगर दूसरी तरफ यू फोन को लगा कि अब इनको सीरियस इश्तिहारात बनाने चाहिए और यही वजह है कि यू फोन ने ये फनी एड्स बनाना बंद कर दिए और अब सीरियस इश्तिहारात पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों अगर यू फोन की सेल्स अच्छी नहीं बढ़ रही थी तो इसकी बहुत सारी और भी रीजंस हो सकती हैं। जैसा कि साल 2017 में यू फोन पाकिस्तान की वाहिद टेलीकॉम कंपनी थी जिसके पास 4G सर्विसेज नहीं थी और कई लोग तो सिर्फ इसी वजह से यू फोन छोड़कर जैज और जोंग की तरफ जा रहे थे। लोग यू फोन की सर्विस और इनके नेटवर्क से खुश नहीं थे। इसके बाद यू फोन ने साल 2019 में जाकर 4G सर्विस लॉन्च की, लेकिन जाहिर सी बात है कि इससे इनकी सेल्स पर पहले ही बहुत बुरा असर पड़ चुका था। अगर आपके पास यू फोन की सिम है तो आप ये बात जानते होंगे कि यू फोन की क्वालिटी कितनी ज्यादा गिर चुकी है और कई जगहों पर तो इसकी सर्विस बिल्कुल भी नहीं आती। यानी कि यू फोन के डाउनफॉल के पीछे मार्केटिंग एड्स का मसला नहीं था, बल्कि इसकी वजह से तो यू फोन पाकिस्तान के हर कोने में मशहूर हो गई थी। असल मसला इनकी सर्विस क्वालिटी का था, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी एड कैंपेन पर डालकर इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों आपको यू फोन कंपनी के डाउनफॉल के पीछे वजह क्या लगती है और आपको ये एड्स कैसे लगते थे? कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो
पसंद आई है तो अभी वीडियो के लिए एक लाइक दे डालें और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।